યસ, જેવી રીતે મેં સ્ટાર્ટિંગમાં જ વાત કરી કે આજનું જે આપણું સેશન્સ છે એ અત્યારની પરિસ્થિતિને આધીનનું સેશન્સ છે. મતલબ કે અત્યારે આપણે દરેક લોકો છેલ્લા 1.5 વર્ષથી જોવા જઈએ એટલે કે માર્ચ 2020 ની વાત કરું કે જ્યાં આપણા દરેકની અંદર એક નવા ડિઝીઝની શરૂઆત થઈ અને ડિઝીઝનું નામ છે COVID-19, કોરોના વાયરસ, કે જેનાથી આપણે દરેક લોકો અત્યારે જજુમી રહ્યા છે. પરંતુ આપણી નેટસર્ફ પાસે આજ તમને ખબર છે કે આપણી નેટસર્ફ જ્યારે જ્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય તે પ્રોબ્લેમ્સની સામે સોલ્યુશન રૂપે આપણે કોઈક ને કોઈક પ્રોડક્ટ લાવતા હોઈએ છીએ. તેવી જ રીતે આજે તમને જે પ્રોડક્ટની વાત કરવા અમે આવી રહ્યા છે કે આ જે પ્રોબ્લેમ્સની જે વાત કરવા આવી રહ્યા છે તો આ પ્રોબ્લેમ્સની સામે સોલ્યુશન શું છે? તો સોલ્યુશન એક જ છે કે આપણી ઇમ્યુનિટી જો વધી જાય તો આ જે ડિસીઝ છે આપણે કદાચ આવવાથી એની ઉપર આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. તો યસ, આની ઉપર વધારે નહીં વાત કહેતા, જે ઓલરેડી આજના જે આપણા ટ્રેનર છે તેને તમે દરેક લોકો જાણો જ છો. એમનું બેકગ્રાઉન્ડ પણ સારું એવું બેકગ્રાઉન્ડ છે, મતલબ કે પોતે એમના ફેમિલીમાં બધા જ લોકો હેલ્થ કેરના બેકગ્રાઉન્ડ છે એમના ફેમિલીમાંથી. તો વધારે ટાઈમ નહીં લેતા એ શખ્સને આજે આપણે અહીં બોલાવીશું. સો પ્લીઝ વેલકમ ઓન ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ મિસ્ટર પ્રમોદ બડીગર સર. જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમનું સ્વાગત કરશું. પ્લીઝ વેલકમ સર. Thank you, sir. Good evening, all. Yes, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे सर ने कहा, हमें शायद आज से पहले इतना इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंस कभी पता नहीं था और उसके रिलेटेड ये सेशन है. अभी भी आपके बहुत सारे लोग बाहर हैं तो आप उन्हें बुला सकते हैं. विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. और साथ ही साथ ये ऑलरेडी फेसबुक यूट्यूब लाइव हो चुका है ये सेशन, और इसका लिंक भी फेनिल सर आपको दे देंगे कुछ ही समय में, जैसे ही हाउसफुल हो जाता है. हम प्रेजेंटेशन के साथ शुरुआत करेंगे. जो हमारा आज का टॉपिक है, जैसे सर ने बताया, हाउ टू रेज इम्यूनिटी. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन गई है आज के समय में. शायद इसके पहले इम्यूनिटी के बारे में हमें पता था, ये बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इसके पहले शायद हमने इतना इसको सीरियसली नहीं लिया था. और इतना ये जो वर्ड्स थे, बहुत सारे वर्ड्स, जैसे अभी बहुत सारी चीजें हमें शायद अभी अभी समझ में आ गई कि वो इतनी जरूरी है. और अगर हम देख ले तो पूरा सब कुछ बदल गया है. अच्छा, थोड़ा सा कुछ लोग स्क्रीन के साथ ये कर रहे हैं, आप अपने हैंड्स को रेज ना करें ताकि स्क्रीन में पीपीटी शेयरिंग में कोई दिक्कत ना आए. तो चलो हम शुरू करते हैं. हाउ इज योर इम्यूनिटी, क्यों इतना जरूरी है, आप सभी को पता है. और कितना जरूरी है ना सिर्फ कोविड के लिए, मतलब हमें लगता है कि भाई ये अभी वायरस वगैरह चल रहा है तो इम्यूनिटी के बारे में जान लो, तो ये थोड़ा सा गलत रहेगा ऐसा कहना. बिकॉज ओवरऑल भी अगर हमें सही से जीना है, लंबा जीना है, हेल्दी जीना है, एक क्वालिटी लाइफ जीना है, तो हमें बगैर इम्यूनिटी के नहीं चलने वाला है. इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा रखना, हर प्रॉब्लम के साथ फाइट करने के लिए, हर डिजीज के साथ फाइट करने के लिए बहुत बहुत जरूरी चीज है. क्योंकि जब तक हमारा इम्यूनिटी अच्छा नहीं रहेगा, हम हमारा लाइफ अच्छे से जी नहीं पाएंगे. और जैसे कि हम सभी को पता है, इम्यून सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर प्रॉब्लम में. हर प्रॉब्लम में, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो जिसमें इम्यून सिस्टम का कनेक्शन रहता है, तो वो बहुत जरूरी हो जाती है. क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, अब ये करता क्या है, ऐसा समझ लो कि हमारा बॉडी के अंदर एक मिलिट्री है. जैसे हमने सुना रहेगा, अलग अलग टाइप का मिलिट्री रहता है. जैसे कि नेवी है, जो पानी के थ्रू जो अटैक्स होते हैं उससे हमारे देश की जो सुरक्षा करता है वो नेवी करता है. जो जमीन के थ्रू होता है वो आर्मी करता है. और वापस से एयरफोर्स भी एक रहता है जो हवा से कुछ होता है. तो वैसे हमारे बॉडी के ऊपर रेगुलर अलग अलग बैक्टीरिया और अलग अलग वायरस के अटैक्स होते रहते हैं. अभी इस अटैक से बचाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत ही अच्छा सिस्टम है. मतलब अगर कोई पानी से भी हो रहा है तो उसको बचाने के लिए है, हवा से भी हो रहा है उससे बचाने के लिए है, खान पान से हो रहा है या और चीजों से हो रहा है तो उसको बचाने के लिए भी है. तो ये हमेशा हमारा इम्यून सिस्टम हर टाइप के अटैक से खुद को बचाने के लिए हमेशा ये कोशिश करते रहता है, और ये खुद ही स्ट्रांग होता है. तो मतलब बैक्टीरिया और वायरस का अटैक ना हो ऐसा तो होगा नहीं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई नया बैक्टीरिया आए, कोई नया वायरस आए और पहली बार आए, तो
हमारा इम्यून सिस्टम शायद गड़बड़ा जाता है। और ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से हो रहा है। लेकिन अगर आप बारीकी से देखोगे, चीजों को अच्छे से समझोगे, तो आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर केस में भी हर एक के साथ एक जैसा नहीं हो रहा है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये बहुत ही ज्यादा अटैक कर रहा है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये इतना अटैक नहीं कर रहा है, मतलब उनको इतनी तकलीफ नहीं हो रही। जैसे हमने अगर पहला वेव देखा, उसमें हमने देखा ज्यादा से ज्यादा सीनियर लोगों को ये तकलीफ हुई, सीनियर सिटीजन्स को, बाकी लोगों को इतना तकलीफ नहीं हुआ। दूसरे वेव में देखा कि थोड़े यंगस्टर्स को भी अफेक्ट किया, और अभी ऐसा कहा जा रहा है तीसरा जो वेव आएगा उसमें बच्चों तक ये खतरा पहुंचाने वाला है। तो अभी करे तो क्या करे, डर के तो नहीं चलेगा, जिंदगी तो जीनी है, तो हमें काम करना पड़ेगा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। अगर हमें इम्यून सिस्टम बढ़ानी है, राइट, और अभी अगर ये बताया गया है कि इस थर्ड वेव में बच्चों को भी खतरा रहेगा, तो इसका मतलब यंगस्टर्स को खतरा ज्यादा रहेगा, सीनियर सिटीजन को बहुत ज्यादा रहेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, बिकॉज ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब कुछ अच्छे रिपोर्ट्स है, लेकिन वो हमारा टॉपिक से रिलेट करता है, लेकिन वो ही सिर्फ वही चीज हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन आपका एज कुछ भी हो, अगर आप इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये सेशन आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देगा कि इम्यून सिस्टम एक्चुअली क्यों वीक होता है, उसको कैसे पहचाने, उसके कौन से सिम्टम्स है कि पहचाने कि भाई मेरा इम्यून सिस्टम वीक चल रहा है। पहले तो रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से वो वीक होता है, यानी कॉजेस ढूंढेंगे, उसकी कारणों को ढूंढेंगे कि इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता है। फिर ये समझेंगे कि उसे ऐसे पहचाने, आज के डेट में आपका जो लेवल पे इम्यून सिस्टम है उसे पहचानेंगे, और साथ ही साथ अगले लास्ट स्टेज में उसके ऊपर क्या सोल्यूशन किया जाए वो भी देख लेंगे। तो इस तरीके से ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन तीनों चीजों को हम अच्छे से समझने वाले हैं आज के इस सेशन में। आगे बढ़ते हैं, पहले शुरुआत करते हैं कॉजेस से। ऐसे क्या कॉजेस है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो सबसे पहले देखो, कुछ चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। तो मैं उन चीजों के ऊपर ज्यादा बात करूंगा जो आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है, एक चीज आप आज ही से सुनना, अपने दिमाग को कहना चालू करो कि मैं अगर मेरे हाथ में जो है अगर उसे कंट्रोल नहीं करूंगा, तो जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं कब कंट्रोल कर पाऊंगा। तो आपके हाथ में जो जो चीजें हैं ना उनके ऊपर फोकस करो, फिर आपको उन चीजों के बारे में शायद उतनी चिंता करने की जरूरत ना हो जो आपके कंट्रोल में है नहीं। तो क्योंकि देखो, हमें इम्यून सिस्टम को कंट्रोल, इम्यून सिस्टम हमारे हाथ में है कि उसे स्ट्रांग कैसे किया जाए, लेकिन वायरस हमारे हाथ में नहीं है या बैक्टीरिया हमारे हाथ में नहीं है जो हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो हम हमारे हाथ में जो चीज है उसके ऊपर काम करेंगे। तो वहां पे पहला जो चीज आती है कि जहां से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है वो है हमारा हाई सैचुरेटेड एंड हाइड्रोजनेटेड फैट वाला खाना खाना, यानी तली हुई चीजें खाना, डीप फ्राई हुई चीज खाना, जंक फूड आइटम्स खाना, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है और हाइड्रोजनेटेड भी होता है। मतलब जब डीप फ्राई होता है तो वो फैट का पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है, उस तेल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है, और उसे जब हम खाते हैं और सैचुरेटेड फैट्स में जैसे हम इनको ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो हमें समस्याएं आती है, क्योंकि हमारे शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस खाने को पचाने के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में ये रीजन हो जाता है कि इससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। उसके बाद इंडिया में तो इतनी मिठाइयाँ रहती है, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत त्योहार रहते हैं, भले अभी लॉकडाउन है ये है या हमारा कुछ मीठा हो जाए, ऐसा कह के भी मतलब बहुत बार मिठाइयाँ खाई जाती है। और जितना ज्यादा आप शुगरी फूड आइटम को ऐड करोगे वो भी एक रीजन है जिससे आपकी इम्यून सिस्टम वापस से वीक होने वाली है। उसी के साथ साथ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो हमारे खाने में एक्चुअली हमें अलग अलग, हम हमारे खाने में बहुत सारे ऑप्शन रखे जो यहाँ पे दिख रहे हैं। आप हरी सब्जियां रखे, आप फल रखे, आप साथ ही साथ स्प्राउट्स रखे यानी ड्राई फ्रूट्स रखे, अलग अलग, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल सकता है। लेकिन बहुत बार अगर देखेंगे तो लोगों को तो खाने के लिए समय नहीं है, तो सही से खाना खाने के लिए कब समय निकालेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में उन्हें जब ये सब कुछ इनफ अमाउंट में नहीं मिलता है
तो उनका बैटरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी लो चल रहा है ना, मतलब उनका वैसे ही उनका इम्यूनिटी लो चल रहा है, उन्हें थकान आ जाती है, और इन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। आगे हम कैसे पहचानने वाले, वो चीजें देखने वाले। तो ये सारा न्यूट्रिएंट न मिलना, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। उसी के साथ पुअर गट फ्लोरा, क्योंकि क्या है, जिस टाइप की ईटिंग हैबिट है, जिस टाइप की जिंदगी जीने की हैबिट है, उसकी वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद आपके बॉडी में बैड बैक्टीरिया का परसेंटेज बढ़ जाता है, और गुड बैक्टीरिया जब कम हो जाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गट फ्लोरा हम कहते हैं वो वीक हो जाता है। इसकी वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक चलता है। उसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कम मात्रा में लेना। अभी उसके बहुत सारे रीजन रहेंगे, शायद अवेलेबिलिटी का इशू हो, शायद फिर उतना अवेयरनेस ना हो, उतना हम चीजों को जानते ना हो, ये भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन ये एक देखा गया है कि हम लोग, भारतीय लोग, बहुत कम मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन करते हैं कंपैरेटिवली जितना हमें करना चाहिए। एक्चुअली हमारे पास अवेलेबिलिटी ज्यादा है, हमारे यहाँ पे सारे फल सारे सब्जियां मिलते हैं, लेकिन फिर भी उतनी मात्रा में खाई नहीं जाती है। उसी के साथ साथ एसेंशियल फैट जो कहता है ओमेगा 3 करके जो फैट आता है, वो हमारे डाइट में बहुत कम मात्रा में चलता है। ये भी एक रीजन है जिससे हमारा इम्यूनिटी वीक होता है। एक्चुअली इसे भी हमारे डाइट में, इंडियन डाइट में, इसको खाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ चीजों को खाने में ऐड करोगे तो ये आसानी से अवेलेबल हो सकता है, लेकिन फिर भी शायद हमें पता नहीं है क्या खाना है, शायद हम इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते, हम इसको इतना महत्व नहीं देते। और जब ओमेगा 3 हमारे डाइट में एक इसेंशियल फैटी एसिड्स में का बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है, जब ये कम मिलता है तो उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है। देखिए वापस जो चीज हमारे कंट्रोल में है फिर भी लोग करते नहीं है, जैसे कि या हम कह सकते हैं कंट्रोल के बाहर इन चीजों को करते हैं, जैसे कि ज्यादा शराब पीना या किसी ड्रग का सेवन करना या स्मोकिंग करना, जिससे सभी को पता है कोई फायदा नहीं होता है, फिर भी लोग करते हैं। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम बहुत बहुत वीक होते जाता है, क्योंकि वापस ये चीज शरीर को फायदा नहीं देने वाले। और वापस ये कुछ चीजें जो शायद हमारे कंट्रोल के बाहर है, जिसमें से केमिकल पोल्यूटेंट्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाहर से हवा से जो केमिकल हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हम खान पान ले रहे हैं, हमारे जो खाने के आइटम्स है, उसमें से जो केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो या बहुत बार ना चाहते हुए भी हम एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन कर लेते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी है रीजन जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। साथ ही साथ स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस हर किसी को किसी ना किसी चीज का है। जैसे अगर हम देखें तो हमारा जिंदगी जीने का तरीका बदल गया है। देखो क्या हो गया है, लोग अभी लॉकडाउन में लोगों से मिलना बंद हो गए, हम उतना सोशलाइज हो पा रहे हैं, और जितना हो रहे हैं वो हम सिर्फ स्क्रीन टू स्क्रीन हो पा रहे हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, इससे भी लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है। साथ ही साथ अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर पे है, तो सारा कुछ घर पे ही है, मतलब बहुत सारे लोगों का काम घर से चल रहा है, उसकी वजह से हो। बच्चे घर पे है, फिर उन्हें भी ज्यादा तनाव है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के इनकम सोर्सेस भी इफेक्ट हो चुके हैं, या बहुत सारे लोगों ने अपने जान पहचान में जितने लोग हैं उनमें से कईयों को ये कोविड हुआ है, या कुछ लोग चले भी गए, चल बसे इसकी बीमारी की वजह से। तो ये भी एक रीजन है जो स्ट्रेस बढ़ा रहा है। अभी जितना स्ट्रेस आप लोगे उतना आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। साथ ही साथ स्ट्रेस जो मैनेज करना है वो चीजें भी हम नहीं करते हैं, इसके वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है, इसके ऊपर हम आगे भी बात करने वाले हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। वापस एक चीज है जो आपके कंट्रोल में फिर भी लोग नहीं करते हैं, या शायद रूटीन हो गया है, और वो है नींद पूरी ना कर पाना। पूरा जितना अमाउंट में आपने सोना चाहिए वो सही से ना होना, ये भी एक रीजन है जिससे आपकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है। फिर जो समय पे आपने सोना चाहिए, जो समय पे आपने जगना चाहिए, अगर ये बॉडी का सिस्टम, बॉडी का क्लॉक अगर हम डिस्टर्ब करें तो ये भी हमारा इम्यूनिटी को वीक करेगा। और हम करते क्या है, ज्यादा समय फिर हम स्क्रीन के सामने निकालेंगे, और जितना आप स्क्रीन के सामने रहोगे उतना आपका ऑटोमेटिक स्ट्रेस थोड़ा ना थोड़ा बढ़ने ही वाला है। उसी के साथ वापस एक चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज एजिंग। हमारी उम्र बढ़ते जाना, ये हमारे किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। हम हर दिन, हम यकीन करें या ना करें, हम हर दिन एक दिन बूढ़े होते जा रहे हैं। हर एक दिन, मतलब कल से एक दिन मैं भी बूढ़ा हूँ, बराबर। जो भी एक एज है, हर एक दिन जितना जितना बढ़ते जाएगा हमारा एजिंग बढ़ते जाने वाला। और जितना आपका एजिंग आपको बढ़ा, मतलब ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप हेल्दी एजिंग करते हो या अनहेल्दी एजिंग करते हो। देखो बूढ़े तो सभी होने वाले, लेकिन इस
बूढ़े होने की प्रोसेस में अगर हम हेल्दी वे से बूढ़े होते हैं तो शायद हमारा इम्यून सिस्टम हम अच्छा रख पाते, लेकिन फिर भी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा आपका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा कंपेरेटिवली यंगस्टर्स से। उसी के साथ हमने देखा ये सारे कॉजेस को, अभी हम देखेंगे कुछ सिम्टम्स को। इन कॉजेस में से जाने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं, ये तो हमने देखे रीजंस किसकी वजह से, ये तो कारण देखे। अभी सिम्टम्स यानी लक्षण देखेंगे जिससे हम पहचान सके कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, क्या हो रहा है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ। तो वहां पे सबसे पहली चीज है, जिस टाइप के फूड आइटम्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें अगर हमें एलर्जीज आती है, मतलब पर्टिकुलर कुछ लोगों को एलर्जीज आती है फूड आइटम्स की वजह से, या कुछ लोगों को एनवायरमेंटल एलर्जीज आती है, दोनों एलर्जीज अगर आपको कोई एलर्जी हो रही है तो ये पहला लक्षण है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। कोई भी एलर्जी हो, मतलब किसी को सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, या स्किन इरिटेशन हो, या आंखों की रिलेटेड कोई एलर्जी हो, तो इन्हें अनदेखा ना करे, इन्हें इग्नोर ना करे। इवन खाने पीने में भी अगर कोई एलर्जीज आ रही है जो शायद पहले नहीं थे, ये साइन दे रहा है, ये सिग्नल दे रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम पहले से थोड़ा थोड़ा वीक होते जा रहा है। उसके बाद आप इमीडिएटली थकान हो रही है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप पहले जैसा काम कर रहे थे वैसे उस हिसाब से आपको काम करने में उतना एनर्जी नहीं रह रहा है। अगर ये आप नोटिस कर रहे हो आपके डेली के चीजों में, अगर आपको समझ में आ रहा है कि यार मेरा पहले से थोड़ा सा एनर्जी वीक हो रहा है, मैं जल्दी से थक जाता हूँ, थक जाती हूँ, जो भी आपको लग रहा है, तो आप इसे अनदेखा ना करिए। ये आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो रही है। तो अगर आपको पता चल रहा है समय से पहले ही, तो आप उसे समय से पहले ही ठीक कर सकते हैं। आगे अगर देखें तो बार बार सर्दी जुकाम होना, जैसे कि अभी हमें पता है एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं। अभी अब देखोगे हम गर्मी से अभी हम बारिश के दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं, बारिश ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये जो क्लाइमेट का चेंज होता है, कभी कभी क्या होता है सुबह के इसमें ठंडी होता है, दोपहर के इसमें बारिश मतलब कभी दोपहर के इसमें गर्मी भी हो जाता है, और कभी रात में बारिश होता है, तो ये जो या शाम में बारिश होता है, तो ये अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स हम एक ही साथ जब देखते हैं, जो ये बहुत बड़ा क्लाइमेट में चेंज होता है, तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक रहता है ना, उन्हें इस पर्टिकुलर चेंज में बुखार आता है या सर्दी होती है। तो इन चीजों को इग्नोर ना करें, इन चीजों को अनदेखा ना करें। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एक सिग्नल है, ये भी एक साइन है, ये बता रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। साथ ही साथ अगर गले में आपको तकलीफ हो रही है तो ये भी एक साइन है पर्टिकुलर। अभी अगर हम समझे इस इवन कोविड के केस में भी, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना है। यहाँ से सिग्नल समझ में आता है कि भाई थोड़ा सा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। तो ये चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है इम्यून सिस्टम वीक कहाँ कहाँ से होता है। उसी के बाद अगर आपका बात बात पे सर दर्द हो रहा है, बार बार ये चीजें हो रही है, उसे भी अनदेखा ना करें। ये भी एक सिग्नल है, ये आपको बॉडी सिग्नल दे रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक चल रहा है। अगर ये बार बार हो रहा है तो आपको इसको भी अनदेखा नहीं करना है, इसकी वजह को भी ढूंढ रहा है। इवन मेकिंग मसल्स, आपका बदन दर्द कर रहा है, तो ये बदन दर्द भी जो है ये आपकी इम्यून सिस्टम वीक होने का एक सिग्नल है। तो मैंने इतने सारे आपको सिग्नल बताए हैं जिसको अगर आप अच्छे से समझते हो तो आप शायद समय रहते ही अपने इम्यून सिस्टम को अच्छे से ट्रैक पे रखते हो, और इसमें से कुछ ना कुछ तो अगर आपके साथ हो रहा है तो इम्यून सिस्टम वीक का ये अच्छा सिग्नल है। तो हमने देखा कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी वीक होता है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उसे कैसे पहचाने कि मेरा बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक चल रहा है। तो ये दोनों चीजों को समझने के बाद अभी एक चीज को हमें समझना है कि इसे स्ट्रांग कैसे करें। देखो शुरुआत जो होती है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम द इनसाइड। तो हर हेल्दी आउटसाइड, जो भी बाहर से आपको हेल्दीनेस दिख रहा है, होने वाला है, उसकी जो शुरुआत होगी वो अंदर से होने वाली है। बॉडी के अंदर से ये करना बहुत बहुत जरूरी है। तो हम काम करेंगे कुछ अंदर के चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे हम आपको कुछ इम्यून बूस्टिंग टिप्स देने वाले हैं। आपको हमने जैसे सिर्फ प्रॉब्लम बता के नहीं छोड़ेंगे, एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकली करना क्या है वो भी बताएंगे। तो होगा क्या, सिर्फ वन साइड सेशन नहीं रहेगा, प्रॉब्लम क्या है वो समझ लेंगे, उस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहला, जैसे मैंने कहा था, हम स्ट्रेस के ऊपर वापस बात करेंगे। हमें स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा अगर कोई अफेक्ट करेगा ना, वो है स्ट्रेस। और कुछ चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जैसे कि स्ट्रेस बेवजह का लेना। कुछ लोगों को क्या होता है, छोटा कुछ भी हो गया तो उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि यार मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मतलब वो स्ट्रेस ले लेते हैं। एक्चुअल कभी कभी उतना प्रॉब्लम रहता भी नहीं है, लेकिन उनका जो नेचर रहता है स्ट्रेस लेने का, या उनका वो बिहेवियर बन जाता है, उनकी वो आदत बन जाती है, उनका वो स्वभाव बन जाता है कि वो छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा। स्ट्रेस को लेने का क्या रहता है, मतलब कुछ लोग कैसे रहते हैं, कितना मतलब उनका और क्या रहता है, ये स्ट्रेस
है ये हमारे बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं स्टोर हो जाता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स वो इन फ्यूचर में क्रिएट करता है। तो कोशिश नहीं, मैं तो बोलूंगा इसके ऊपर 100% काम करना पड़ेगा कि स्ट्रेस से जितना हो सके दूर रखना है और काम करना है जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उसके ऊपर, और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हमें भूल जाना है। जैसे हमने लास्ट वीक में एक सेशन भी देखा था क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे उसका रिकॉर्डिंग है, आप जाके वो लाइव सेशन वापस एक बार जो लाइव हुआ था उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो मैं बात कर रहा था उस स्टोरी के बारे में कि स्ट्रेस के बारे में लोग कैसे करते हैं। तो आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक पेशेंट रहता है, एक लेडीज पेशेंट है जिसको पेट में ऐसा गड़बड़ गड़बड़ होते रहता है बार बार, मतलब उसका पेट में कुछ ना कुछ उसे ऐसा आवाज आता है, या पेट में बहुत बार होता है ना, कभी कभी हम कुछ उल्टा सुल्टा खा लेते हैं, या हमारा बहुत ओवरनाइट तक कभी कभी अगर हम जाग लेते हैं या कुछ गलत चीजें खाने की वजह से हो जाता है कुछ लोगों में, ऐसे पेट में उनकी गड़बड़ी महसूस होती है और अलग से फीलिंग आती है। तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और बोलते हैं मेरे को ऐसा पेट में मेरा कुछ तो है, मेरे पेट के अंदर कुछ तो है ऐसा महसूस हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट के अंदर फ्रॉग है, मतलब जिसे अभी मेंढक कहते हैं, मेरे ख्याल से हिंदी में मेंढक कहते हैं, मराठी में हम बेडूक कहते हैं, आपके गुजराती में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, अगर हो सके तो आप चैट बॉक्स में कोई भी जिसे वो पता है वो फ्रॉग को क्या कहते हैं, या फ्रॉग अगर समझ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ तो है। ऐसा वो डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि मेरे पेट में ऐसा है। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर को ये चीज बोलते हैं, तो डॉक्टर अभी कौन, आप भी समझ सकते हो कि कोई बिलीव नहीं करेगा ऐसी चीजों के ऊपर कि ऐसा कुछ है। तो वहां पे से फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उन्हें बोल के भेज देते हैं कि आपके पेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उसको भी जाके बोलते हैं मेरे पेट में ऐसा ऐसा है और मुझे लगता है मेरे पेट के अंदर फ्रॉग है। दूसरे डॉक्टर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलते नहीं टेस्ट करो। तो फिर वो वाला टेस्ट भी कर देते, टेस्ट करने के बाद उन्हें पता आपके टेस्ट रिपोर्ट सारे नॉर्मल हैं, आपके पेट के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर वो उन्हें तीसरे डॉक्टर के पास वो नहीं भेजते, लेकिन वो खुद चले जाते। ऐसा करते करते चौथे पांचवें 10-12 डॉक्टर कंप्लीट हो जाते हैं, और 10-12 डॉक्टर कंप्लीट होने के बाद उन फिर सारे के सारे डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, लेकिन जब उसके बाद भी वो कोशिश, मतलब उन्हें उनके दिमाग में रहता है ना, देखो मैंने वही बताया स्ट्रेस, कुछ लोगों को प्रॉब्लम एक्चुअल में रहता है, कुछ लोग प्रॉब्लम को बड़ा करते हैं। तो उन्होंने उनके दिमाग में रखा है कि मेरे पेट में कुछ तो है, तो वो और एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो बोलते हैं इतने डॉक्टर के पास गई हो, मैं गारंटी के बाद साथ बोलती हूँ मेरे पेट में कुछ है, सारे डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बताया। अभी ये थोड़ा सा ये डॉक्टर जो है वो समझ जाते हैं इसका एक्चुअल बिहेवियर क्या है। तो वो क्या बोलते हैं, मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, बोलते हैं सच में आपके पेट का फ्रॉग है, आप बिल्कुल सही हो। तो वो खुश हो जाती है, वो बोलती है कि वो लेडी बोलती है मैंने कहा था मेरे पेट के अंदर फ्रॉग है, मैंने इतने डॉक्टर्स को बताया, कोई इस बात के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था, आप महान हो, आप ग्रेट हो, आपने मेरी बात के ऊपर भरोसा किया। तो वो बोलते हैं ठीक, आप अभी करना क्या है? तो वो बोलते हैं हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक छोटा सा सर्जरी है, हम उसको निकाल देंगे। तो बोलते जल्दी करो, जितना चाहिए पैसा ले लो, मेरा वो सर्जरी करो। वो बोलते ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, एक छोटा सा सर्जरी है, निकल जाएगा। वो बोलते थैंक यू, आप कितने अच्छे हो, और ऐसा वो सब हो जाता है। फिर उनका सर्जरी करते हैं, वो डॉक्टर भी क्या करते हैं, छोटा सा वहां पे एक मतलब कट करके वापस वो टाका वगैरह लगा देते हैं, एक्चुअल पेट के अंदर कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसे उसके दिमाग में से निकालने के लिए वो क्या करते हैं, फिश पॉन्ड जो रहता है, मतलब जहाँ पे वो एक्चुअल में फ्रॉग रहता है, वहां से एक फ्रॉग भी निकालते हैं, उसके ऊपर खून वगैरह डालते हैं, और जब वो बेहोशी से बाहर आती है तो उसको दिखा देते हैं कि भाई देखो ये आपने जो बताया था, आपके पेट के अंदर जो फ्रॉग है, ये देखो हमने पकड़ दिया है, ये लो आपका, मतलब ये दिखा देते हैं। वो खुश हो जाती है, बोलती, और एक्चुअल में उसके दिमाग में से जब वो चला जाता है, तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली कहानी का एंड अभी आना बाकी है। तो वो चली जाती है, और उसके बाद उसे लगता है, महसूस होता है कि नहीं अभी उसका पेट अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो मैंने कहा, ये कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है, कुछ लोगों की आदत हो जाती है स्ट्रेस में रहना। कुछ दिन बाद वो वापिस आ जाती है और बोलती है डॉक्टर, आपने जो मेरे पेट के अंदर से फ्रॉग निकाला, निकल गया, लेकिन मेरे को लग रहा है उस फ्रॉग ने अंडे छोड़े थे, जिसकी वजह से वापिस मेरे पेट के अंदर वही कुछ हो रहा है, और मुझे लगता है अभी उसके बच्चे बड़े हो गए, तो आपको वापस से ऑपरेट करना पड़ेगा।
तो ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि वो स्ट्रेस में ही जीना पसंद करते हैं, स्ट्रेस में ही रहना पसंद करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, चिंता छोड़ो सुख से जियो। यहाँ पे आपको वापस, जैसे मैं हमारा सेशन आपको प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें दे रहा है, वैसे बहुत सारे सोल्यूशंस दिए, और यहाँ पे आप स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें देख रहे हो जिससे आप एक्चुअली स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। जब भी मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर हम लोगों के बारे में सोचना चालू करें, हम खुद के बारे में सोचना छोड़ के लोगों को हेल्प करने के बारे में सोचना चालू करेंगे ना, तो शायद हम हमारे स्ट्रेस से आराम से बाहर आ सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं इम्यून बूस्टिंग टिप्स नंबर 2 के ऊपर, जहां पे वो है इंपॉर्टेंट टिप जो है नींद पूरी होना चाहिए। क्योंकि जो सही नींद होती है, पूरी नींद होती है, वो आपका कंसंट्रेशन अच्छा करती है, आपकी मेमोरी रिकॉल अच्छा करती है, आप क्रिएटिव बन जाते हो, आप अच्छे डिसीजन ले पाते हो, और आप नेगेटिव चीजों से दूर रहते हो लाइफ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग करेगी। तो देखो वापस ये भी चीज हमारे कंट्रोल के अंदर है, पूरी नींद लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये चीज आप जरूर जरूर करना चालू कीजिए। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो बहुत ही फायदा करेंगे आपको, जिसके अंदर कैलोरीज कम रहती है, फाइबर ज्यादा मिलता है, इसके अंदर से आपको अच्छे गुड क्वालिटी फैट्स मिलते हैं, बहुत बार बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, विटामिन है, वो इसके अंदर से मिलते हैं। ये आपके खाने में इसका सेवन आपको बढ़ाना है। उसके साथ फ्रूट्स का आपको सेवन करना है। जैसे कि अभी गर्मियों के दिन थे तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स थे, स्पेशली इस पीपीटी को उस समय बनाया था। लेकिन ऑल सीजन में आपके डाइट में जो फ्रूट्स है वो अगर आप सही से रखोगे तो ये भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत बहुत अच्छा रखेगा। उसी के साथ जो एक फ्री चीज मिली है हमें, दैट इज वाटर, है ना। ये भी हमें प्रॉपर रेगुलर इनटेक रखना है, पानी सही से पीना है, हमें खुद को हाइड्रेटेड रखना है, भूलना नहीं है वाटर इनटेक को। चलो मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप भी पी लो। तो आप जितना खुद को ये करते रहोगे तो ये आपको ज्यादा फायदा देगा। उसी के साथ एक्सरसाइज करो, जो भी फॉर्म में आपको पसंद है। आपको अगर योगा पसंद है आप योगा करो, डांस पसंद है आप डांस करो, जिम जाना पसंद है, चलो अभी फिलहाल तो जिम बंद है, लेकिन आप घर पे भी कुछ अगर डंबल्स वगैरह रख के, बेंच वगैरह रख के, या बॉडी वेट के ऊपर से भी आज की डेट में आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। और अभी जो पीरियड चल रहा है, आपको जो सीखना है सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप योगा सीखना चाहते हो, प्राणायाम सीखना चाहते हो, कोई आसन सीखना चाहते हो, कोई जिम वर्कआउट सीखना चाहते हो, बॉडी वेट के ऊपर वर्कआउट सीखना चाहते हो, बहुत अच्छे वीडियोस है, समय निकालो। देखो हम स्क्रीन के सामने बैठने में घंटों निकाल देते हैं, लेकिन ये जो हमारा बॉडी है उसके साथ थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे ये भी चीज आपके स्ट्रेस को बहुत कंट्रोल करने वाली है। तो उसी के साथ साथ हमें काम करना पड़ेगा न्यूट्रिशन के ऊपर, अलग अलग विटामिन्स, अलग अलग मिनरल्स, अलग अलग सप्लीमेंट्स, ये हमें ऐड करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? बिकॉज इसका भी बहुत ही डीप कनेक्शन है हमारी इम्यूनिटी से। तो जब हमारा सही न्यूट्रिशन मिलेगा, जो हमने देखा कि खाने में से मिलना बहुत बार मुश्किल हो जाता है, और इस फास्ट लाइफस्टाइल में हम वो सारी चीजें शायद पूरी डाइट में डेली बेसिस पे शायद एक आध दिन हम सही से खा सकते हैं, हफ्ते में 2 बार हम सही से खा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन हमें पूरा का पूरा न्यूट्रिशन हमारे डाइट में से कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। और बेसिकली हमारा अगर डाइट, बहुत सारे लोगों का वेजिटेरियन डाइट रहेगा, तो उन्हें भी ये सारा अचीव करना प्रॉपरली बहुत बार टफ हो जाता है। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन सोर्सेस में से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लेकिन ये मैनेज करना हर एक के पॉसिबल नहीं होता है। तो इन सभी चीजों के ऊपर हमें काम करना है। तो एक लाइन कही गई है थॉमस एडिसन द्वारा कई साल पहले, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स। मतलब जो भविष्य में आने वाले डॉक्टर है, ये ड्रग्स से लोगों को ठीक नहीं करेंगे, बट रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज विथ न्यूट्रिशन। मतलब वो बीमारी को ठीक करेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्रिवेंट नहीं लिखा है। थॉमस एडिसन बहुत आगे की सोचते थे, और उन्होंने ये कहा है सिर्फ वो बीमारियों को प्रिवेंट नहीं करेंगे तो ठीक भी करेंगे विथ हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। और ये आज की डेट में अगर आप देखोगे, हम इस बात को रियली देख रहे हैं। कोविड के ऊपर अभी तक कोई दवा नहीं है, सिर्फ वैक्सीन आया है। फिर लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? लोग ठीक हो रहे हैं जब वो सही न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और उस पर्टिकुलर केस में भी अगर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ोगे, तो उन्होंने कैल्शियम सप्लीमेंट लिखे हैं, उन्होंने विटामिन सप्लीमेंट लिखे हैं, उन्होंने प्रोटीन सप्लीमेंट लिखे हैं। ये सारी चीजों की वजह से ही पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो न्यूट्रिशन में पावर है, ये हमने देखा। इतने बड़े वायरस को अगर लोगों ने हराया है, जिन जिन लोगों ने इसके साथ जंग जीती है, तो वो बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन जीती है। इतना पावरफुल न्यूट्रिशन है। ये ऑलरेडी कई साल पहले थॉमस एडिसन ने
कहाँ है। तो अगर ये हमें सही से समझना है तो न्यूट्रिशन को हमें समझना पड़ेगा। और जब बात आती है न्यूट्रिशन की तो हम न्यूट्रास्यूटिकल्स का जिक्र जरूर करेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं? तो न्यूट्रास्यूटिकल कुछ ऐसे फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए हमें हेल्प करते हैं। ये हमारे मतलब कोई भी बीमारी है उसमें प्रिवेंशन के लिए भी काम करते हैं और क्योर के लिए भी काम करते हैं। ये दोनों तरीके से काम में आते हैं। अब ये बनते किस चीज से? ये बनते हैं फूड आइटम से। खाने में आने वाली जो चीजें हैं उसी का सुपर एक्सट्रैक्ट निकाल के इन्हें बनाया जाता है। तो कितनी बढ़िया चीज है ना। मतलब ये जो चीजें बनती है वो फूड आइटम से ही बनती है। ये बीमारियों से हमें प्रिवेंट भी करती है, बीमारी में है तो उसमें से बचाती भी। और सबसे बढ़िया चीज, सबसे मजेदार चीज, सबसे अच्छी चीज इस न्यूट्रास्यूटिकल की कुछ है तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब साइड इफेक्ट भी नहीं करेगा, बीमारियों से बचाएगी भी, बीमारी अगर है तो उसमें भी ठीक करेगा। तो ये बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ नेटसर्फ रिसर्च लैब द्वारा बनाए गए बेहतरीन हेल्थ केयर के न्यूट्रास्यूटिकल, जिसमें नेटसर्फ रिसर्च लैब का एक्सपर्टी है। मतलब उन्होंने इसमें बहुत R&D किया है, बहुत डिटेल स्टडी किया है, बहुत मार्केट का रिसर्च किया है, फिर ये बनाया है। ठीक है, तो ऐसे ये न्यूट्रास्यूटिकल आए हैं। और अगर हम देखें इस न्यूट्रास्यूटिकल्स को तो ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका बेस्ट क्वालिटी आपको मिलता है और एक रीजनेबल प्राइस में ये मिलता है। और ये क्वालिटी आपका सस्टेन रहता है, क्योंकि किसी और से बना के लेंगे तो शायद क्वालिटी कंट्रोल इनके हाथ में नहीं रहेगा। तो हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी वजह है इसके ऊपर ट्रस्ट करने की कि पिछले साल जब हेल्थ केयर में इतनी सारी कंपनियां थी, इतने लोग इन्वॉल्व हुए इस मार्केट में, जो कुछ नहीं कर रहा था वो भी इसमें आ गया। तो इस कंपटीशन में भी बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का जो अवार्ड है वो मिला है नेटसर्फ के नेचुरामोर कैटेगरी को, जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स बनाता है। और ये भी किसी और से नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा 2021 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड इसे कहा गया है। साथ ही साथ इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान है। तो ये इससे पता चलता है कि ये कितना ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है। साथ ही साथ हमें इम्यूनिटी बूस्टिंग में कौन से न्यूट्रास्यूटिकल हेल्प करेंगे उसे हम देखेंगे। तो इसके अंदर आते हैं कुछ अलग अलग टाइप के प्रोटीन पाउडर्स, अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं। अभी इसमें देखें तो ये क्यों लेना है, तो सबसे बढ़िया एक चीज है कि इसमें 5 अलग अलग टाइप का प्रोटीन आपको एक ही जार में मिल रहा है। और उसी के साथ आपको 13 विटामिन, 11 मिनरल्स एंड इंपॉर्टेंट इसेंशियल हर्ब्स मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ जब आपको एक साथ मिलेगा तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत काम करेगा। देखो प्रोटीन का कनेक्शन बहुत डीप है हमारे इम्यून सिस्टम से। तो जो इम्यूनिटी को स्टैंड करने वाला वर्ड है बॉडी के अंदर वो रहता है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनो मतलब हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को हम कह सकते हैं इम्यूनो, और ग्लोबिन का मतलब रहता है प्रोटीन। जिन लोगों की डाइट में प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन मिलता है उनकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी रहती है। जिनकी डाइट में प्रोटीन पूरा नहीं मिल पाता है उनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है। वैसे तो हमारे डाइट में प्रोटीन का बहुत सारा रोल है, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं वो पूरे दिन में जितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो डेली बेसिस पे पूरा नहीं कर पाते। शायद कभी कभी करते होंगे, कुछ लोग रहेंगे जिनके डाइट में एक आध दिन या हफ्ते में, जैसे मैंने कहा 2 दिन ऐसे रहेंगे जहां पे वो सही से सब कुछ खा रहे हैं और अपनी बॉडी को जितना चाहिए उतना प्रोटीन दे पा रहे, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ विटामिन चाहिए, कुछ मिनरल्स चाहिए, वो भी शायद हम कुछ दिन खा लेते हैं, कुछ दिन नहीं खा लेते। तो वो जो गैप क्रिएट होता है हमारे डाइट के अंदर, न्यूट्रिशनल गैप जो क्रिएट होता है, अगर हम उसे सही समय पे ना फुलफिल करें तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो उस गैप को फुलफिल करने का काम ये नेचुरामोर का प्रोटीन पाउडर करता है। अभी इसमें अलग अलग वेरिएंट है, जैसे कि महिलाओं के लिए मसाला मिल्क नाम का फ्लेवर है जो बहुत फायदा देगा उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ उन्हें कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए। पहले ही मैं क्लियर किया कोई सेशन शुरू करने है कि इम्यून सिस्टम का कनेक्शन सिर्फ कोविड से नहीं, हर प्रॉब्लम में आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर बहुत ये जरूरी है तो उसके ऊपर हमें रेगुलर काम करना चाहिए। उसके बाद इसमें दूसरा जो फ्लेवर है दैट इज फ्रेंच वैनिला। ये महिलाएं भी ले सकते हैं और पुरुष भी ले सकते हैं। उसी के साथ इसमें और एक है दैट इज, अभी जैसे मैंने पहले ही कहा था, अभी जो 3rd वेव आ रहा है वो बच्चों के ऊपर अगर इतना इफेक्ट करेगा तो बड़ों के ऊपर भी करेगा और सीनियर्स के ऊपर भी करेगा। तो ये प्लस जो है ये मैं रिकमेंड करता हूँ सभी के लिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि महिलाएं लेनी है पुरुष लेना है, ये सभी लोग ले सकते हैं। इसमें कुछ एडिशनल न्यूट्रिशन है। अगर आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो आप
डेफिनेटली प्लस को ही लीजिए। अबव 18 ईयर सभी को इसी को लेना चाहिए। और महिलाओं के अगर कुछ हार्मोन्स के इश्यू है तो ही वो जो हमारा महिलाओं वाला है वो ले सकती है, या अदरवाइज अबव 45 प्लस जितनी महिलाएं हैं वो इसी का सेवन कर सकती है। और स्पेशली जितने सीनियर सिटीजन है, देखो सीनियर सिटीजन के साथ होता क्या है, जब उनकी उम्र हो जाती है तो बहुत सारे सीनियर्स के साथ उनका डाइजेशन तो पहला वीक हो जाता है, दूसरा उनका जो चिविंग सिस्टम है, मतलब हम उनके दांत बहुत कमजोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो अच्छे से चीजों को चबा नहीं पाते हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे रहते हैं जो चबाने के सिवा हमें बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होते। तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या कर सकते हो, आप पहले ही अपने माता पिता को, अपने जितने घर में सीनियर्स है उन सभी को ये नेचुरामोल प्लस दीजिए। क्योंकि होता क्या है, वो सही से खाना नहीं खा पा रहे, उन्हें जो खाना मिल रहा है वो सही से चबा नहीं पा रहे, और इसकी वजह से वो जो डाइजेशन वीक हुआ है उसे स्ट्रॉन्ग करना है, साथ ही साथ उनको अच्छा न्यूट्रिशन देना है, तो वो काम ये नेचुरामोल प्लस बहुत आसानी के साथ करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है ना, हमारे देश का भविष्य और हमारा खुद का भी भविष्य है, तो उन्हें हेल्दी रखना। और जैसे हम सबको ऑलरेडी एक रेड अलर्ट मिल चुका है बच्चों के इम्यून सिस्टम, तो अब अचानक से तो काम नहीं शुरू कर सकते, अभी से शुरू कर सकते हैं, अभी से उन्हें देना शुरू कीजिए ताकि उनका भी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहे और वो हेल्दी रहे, और साथ ही साथ उन्हें एक्टिव भी रखे। उसके साथ हमारा इम्यून सिस्टम का, जैसे मैंने कहा, कनेक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम से भी। जब हम गलत चीजें खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड आता है, तो वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन जमा होते हैं, उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे एक सप्लीमेंट आपको हेल्प करेगा, इजी डिटॉक्स। वो आपके शरीर के अंदर से सारे टॉक्सिन्स हटाने के लिए काम करेगा, साथ ही साथ आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रांग रखेगा। तो ये किसने लेना है, ये महिला पुरुष दोनों ने लेना है। अबव 18 ईयर सभी को ये चलता है। अभी इसका सेवन कस्टमाइज है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग है। किसी को ये 2 गोली लगेगी रोज लेने के लिए, थोड़े दिन के लिए, किसी किसी को लेना पड़ेगा हफ्ते में 1 या 2 दिन, उसी के साथ किसी को लेना पड़ेगा अल्टरनेट डेज, डिपेंड करता है किस टाइप का प्रॉब्लम है उस हिसाब से। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हमारा हार्ट का जो हेल्थ है ना, वो बहुत बहुत फायदा करेगा। हमारे हार्ट के हेल्थ बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा रहेगा इस पर्टिकुलर कोविड केस में जो अभी लोगों के साथ हो रहा है, तो हम देख रहे हैं लोगों का हार्ट अटैक का परसेंटेज बढ़ गया है। तो हमारे हार्ट अटैक को स्ट्रांग करना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना चाहिए। और जैसे आप सभी को पता है कि ये जो वायरस है, ये पर्टिकुलरली आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर ज्यादा अटैक करता है, मतलब आपके जो लंग्स है उसे स्ट्रांग रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस केस में आपको ये जो इम्यून प्लस है बहुत हेल्प करेगा। तो इसके कंटेंट्स को हम थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं, ये कैसे काम करता है। इम्यून प्लस के अंदर है गिलोय, और इसके साथ इसके अंदर आंवला, गार्लिक, शुंठी, कुरकुमिन, विटामिन सी। अभी इसके एक एक कंटेंट को हम डिटेल में समझेंगे, और वो एक एक कंटेंट कैसे काम करता है उसे भी समझ लेंगे। इसके अंदर जो है गिलोय, वो क्या है, वो एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। मतलब गिलोय जो है आयुर्वेदा में उसे कहा जाता है ये नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और ये डायरेक्टली काम करता है आपके लीवर के ऊपर। ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत है इसमें, ये लीवर के ऊपर काम करता है, इसलिए इंडाइजेशन के ऊपर भी काम करता है, साथ ही साथ आपके स्ट्रेस को कम करता है, और ये आंखों के ऊपर भी फायदा देगा। उसी के साथ इसके अंदर दूसरा कंटेंट है इम्यून प्लस के अंदर, जो है आंवला। आंवला एक अच्छा लैक्सेटिव है, पेट साफ करने के लिए काम में आएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों को भी फायदा करेगा। इवन कोई अगर लोग हैं यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं तो उन्हें भी इम्यून प्लस बहुत फायदा करेगा। उसी के साथ इसके अंदर गार्लिक है, जो अगेन हार्ट के ऊपर बहुत काम करेगा, आपके छोटे छोटे वायरल अटैक्स है उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करेगा, आपके सेल्स के ऊपर अच्छा ये परफॉर्म करेगा, और कॉमन कोल्ड वायरस अटैक से आपको बचा के रखेगा। उसके साथ इसके अंदर सुपर हर्ब है, दैट इज तुलसी, और तुलसी हम सबको पता है बहुत ही फायदा करेगी। अब इसका ये जो सारे कंटेंट है इसके सुपर एक्सट्रैक्ट आपको मिल रहे हैं, और आपको अलग अलग गोलियां नहीं खानी है, एक ही गोली है जिसके अंदर ये सब कुछ मिल रहा है। तो इसमें तुलसी है जो खुद में एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज्यादा है, बैक्टीरियल है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है, एंटीवायरल है। उसी के साथ इसमें कंटकरी है जो आपके गले के ऊपर काम करेगा, जो आपके गले में जो हम बोलते हैं थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है बहुत सारे केसेस में, उसे सूदनिंग इफेक्ट देने के लिए ये काम करेगा। इसके अंदर शुंठी है जो आपके कफ को कंट्रोल करेगा। इसके अंदर कुरकुमिन भी है, मतलब
हम जो हल्दी बोलते हैं, हल्दी पूरी यूज नहीं की। देखो ये रहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल के बेनिफिट, यहाँ पे से पूरा हल्दी नहीं यूज किया है। इस हल्दी के अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल है जिसे कहा जाता है कुरकुमिन, उसका सुपर एक्सट्रैक्ट यहाँ पे यूज किया है। अभी उसके बहुत फायदे हैं, ये आपकी स्वेलिंग कम करेगा, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी कैंसरस भी है, और ये अगेन इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर है विटामिन सी, और जैसे आप सबको पता है विटामिन सी के बहुत सारे बेनिफिट्स हमने इस बार सुने हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें, कुछ लोग चैट बॉक्स में सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज चैट बॉक्स में सवाल ना पूछें, बिकॉज सेशन चालू है। मैं आपके बीच में सवालों के जवाब की तरफ कैसे जा सकता हूँ, और आपके जो भी सवाल हैं आप आपके यहाँ पे जो सेशन हमारे होस्ट है फेनिल सर, उनके द्वारा पहुंचाइए, आपको उसके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ इसमें इसके अंदर विटामिन सी है जो आपको हाई ब्लड मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा, एक बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट के ऊपर काम करेगा। आपकी आयरन डेफिशिएंसी को भी, मतलब देखो विटामिन सी जो है ना, वो अगर हम लेते हैं ना तो हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो अगर आपने देखा रहेगा तो बहुत सारे हमारे जो फूड आइटम्स है उसमें हम नींबू निचोड़ के जो लेते हैं, अगर आप नहीं लेते हो तो चालू कीजिए। तो बहुत सारे जो फूड है उसमें से एब्जॉर्प्शन जो है ना बढ़ाने के लिए विटामिन सी बहुत काम करता है, जिससे आयरन डेफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, और वापस ये हमारे को गाउट अटैक से भी प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे फायदे विटामिन सी, और वो भी इस इम्यून प्लस के अंदर वो भी है। और जो सबसे कम मिलता है हमारे खान पान में से, दैट इज जिंक। वो जिंक भी इम्यून प्लस में। अभी ये क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, आपकी जो हीलिंग है वो फास्ट करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, और उम्र बढ़ने की वजह से जो एज रिलेटेड रिस्क है उसे भी आपको कम रखेगा। तो ये सारा कुछ आपको एक ही कैप्सूल के अंदर मिल रहा है, दैट इज इम्यून प्लस। तो इसलिए इम्यून प्लस लेना किसने है, तो ये लेना है अगेन अबव 18 ईयर से सबको चलता है। दिन में 2 गोली आप ले सकते हैं, सुबह एक शाम को है। आपको ज्यादा तकलीफ है तो दिन में 2 बार 2 गोली ले सकते हैं। अभी आप लोगों में बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, सर मेरे को ऑलरेडी अभी कोई अगर कोई आपके पहचान में जो ऑलरेडी अभी करंटली कोविड पॉजिटिव है तो उसको देना है क्या? डेफिनेटली देना है। उसकी जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर की चल रही है उसके साथ दे सकते हैं। उसका कोविड का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया, 10 दिन का ये हो गया, फिर उसने कंटिन्यू करना है क्या? हाँ, फिर भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी भी वायरस ने अटैक किया है। वो वीकनेस जो रहता है उसमें से बाहर आने के लिए समय लगता है, तो ले सकते हैं। अच्छा, अभी तक हुआ ही नहीं है तो क्या करें? तो लो, तो आपका रेगुलर लो क्या? तो रेगुलर लेना नहीं है तो आप ले सकते हैं, महीना भर ले सकते हैं, 2-3 महीने का गैप रख के वापस ले सकते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है, उनको क्या करना है? मैं तो कहूंगा जो लोग वैक्सीन लेने जा रहे हैं, वैक्सीन के साथ साथ इस गोली को चालू रखिए, इम्यून प्लस को। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रेस की तरफ। जैसे हमने देखा, स्ट्रेस बहुत ही अफेक्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को, और उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको हेल्प करेगा डी स्ट्रेस। एक गोली रात को सोते समय, सिर्फ एक गोली ही सफिशिएंट है, एक से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रोस्यूटिकल है, इसके हम डिटेल्स में ऑलरेडी हमारे अलग सेशंस में हमने इसके कंटेंट्स के ऊपर बात की है, हम इसके कंटेंट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो आपके ब्रेन के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, आपकी नींद बहुत अच्छी लगता है, और आपका जो डीप स्लीप का परसेंटेज है, देखो जो नींद में भी अलग अलग टाइप है, मतलब आप जब सोते हो तो आपको एक नींद होता है, आपको लगता है आप सो रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप सोए नहीं हो, आप गहरी नींद की अवस्था में नहीं गए हो। तो वहां पे क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार चल रहे। देखो बहुत बार क्या होता है, हम जब सोते वक्त भी अगर कुछ ऐसा, इसलिए कहा जाता है कि सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल को दूर रखें, क्योंकि जब आप सोने से पहले आप ऐसे विचारों के साथ सो रहे हो, इवन आपका जो खाना है वो जल्दी हजम करना है, क्यों करना है, या खाना जल्दी खाना है तभी वो जल्दी हजम हो जाएगा। आप खाते ही 1 घंटे के अंदर सोते हो तो वो भी आपको नींद अच्छा नहीं देगा। तो ये जो चीजें हैं वो तो आपको खुद करनी है, लेकिन इसके साथ भी जो डीप स्लीप का परसेंटेज है वो डिस्ट्रेस से बढ़ेगा। इससे होता क्या है, जब आप डीप स्लीप में जाते हो तो आप अगले दिन बहुत फ्रेश लगते हो, और आपको चीजें वही रहती है, सिचुएशन वही रहती है, लेकिन आपके उसके तरफ जो विचार करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ जाती है। इवन जितने स्टूडेंट्स है वो भी डिस्ट्रेस जरूर ले सकते हैं, उन्हें भी ये पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। और जिन लोगों का काम स्क्रीन के सामने है, स्क्रीन के सामने बैठने की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, वो तो जरूर ले। इसके साथ आई केयर का भी सेवन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या अवॉइड करना है इम्यून सिस्टम अच्छी रखने के लिए? कैफीन अवॉइड करना है। कैफीन जो है वो टेम्पररी आपको एक किक देगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं। अगर आपको कॉफी का सेवन करना है तो सुबह लीजिए एम्प्टी स्टमक, विदाउट चीनी लेना है, और उसके अंदर आप
दालचीनी पाउडर को डालिए, ये आपको बहुत फायदा देगा। कॉफी लीजिए, कॉफी के अंदर थोड़ा दालचीनी पाउडर डाल दीजिए, ये आप सुबह सुबह ले सकते हैं, ये ज्यादा फायदा करेगा। शुगर ज्यादा आपकी इम्यूनिटी को वीक करेगा, इसलिए उसे हमने पहले ही बताया, और ये चीजें तो आपको हटानी है, मतलब ये अवॉइड ही करनी है, ठीक है। उसके बाद इम्यून बूस्टिंग फूड्स के ऊपर हम आएंगे। ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे? तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको एक आपकी रूटीन के हिसाब से डाला है, यानी आपको पूरे दिन का रूटीन अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, हमने दिन की शुरुआत की, तो हमें शुरुआत करनी है गुनगुने पानी के साथ। गुनगुने पानी के जितने फायदे हैं आपको पता है, मतलब इसके बारे में बहुत सारे लोगों को, शायद बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से वीडियो आए रहेंगे या आर्टिकल्स आए रहेंगे जिसमें से फायदे पाएंगे। लेकिन अगर मैं कुछ चीजों को यहाँ पे वापस आपके सामने हाईलाइट करूँ, तो ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करता है। उसी के साथ साथ जब आप इसे खाली पेट लेते हो, तो आपके पेट को अच्छे से क्लीन करने में बहुत बहुत फायदा रहता है। इवन आप जितने हमारे सप्लीमेंट्स ले रहे हो, उसका भी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आप इसे जरूर लीजिए। उसी के साथ आपका पानी हो गया, आपका पेट साफ हो गया, उसके बाद आप कुछ ना कुछ वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो आसानी से बनता है और जो इजीली पिया जाता है, दैट इज बीटरूट जूस, जिसमें आपको विटामिन सी मिलेगा, आपको आयरन मिलेगा, जिंक मिलेगा, फोलेट मिलेगा, बहुत डिटॉक्सिफाई करेगा, एंटीऑक्सीडेंट में रिच है, तो ये आप जरूर लीजिए, बहुत हेल्पफुल है। आप इसे भी खाली पेट, मतलब पेट साफ हो गया, उसके बाद आप इसे भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको अगर चाय लेनी है, तो चाय को स्किप कीजिए और आप लेना चालू कीजिए ये हुंजा टी, जो एक अच्छे डॉक्टर है, उनके द्वारा ये रिसर्च किया गया एक अच्छा रेसिपी है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं भी अगर कभी कुछ लेता हूं तो ये इस टाइप का लेता हूं, जिसमें आपको आपकी चाय पत्ती नहीं डालनी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे चाय पत्ती नहीं है, तो और शक्कर भी यहाँ पे नहीं है, इसमें आपको डालना है गुड़, और कितना क्वांटिटी में डालना है, अच्छे से इसको उबालना है, और बहुत इसका बढ़िया टेस्ट मिलेगा आपको। ये सारे कंटेंट से जब बनेगा, आप इसे ले सकते हैं। और मैं प्रेफर करूंगा, आपको अगर इसे लेना है तो इसका हो सके तो शाम को 5 बजे आप लीजिए, ये ज्यादा आपको फायदा देगा। या आप इसे थोड़ा सा आपका अगर नाश्ता हो गया है, उसके बाद भी आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद घी आपके खाने में चाहिए। घी के अपने आप में बहुत सारे, ढेर सारे फायदे हैं, मतलब हमने, लेकिन सही अच्छा घी मिलना आज के डेट में, मतलब एडल्ट्रेटेड वाला नहीं चाहिए, अच्छा प्योर घी चाहिए। तो इसके फायदे आप देख सकते हैं, ये डाइजेशन को प्रमोट करेगा, आपके जो ब्लड वेसल से उत्साह रखेगा, आपकी हड्डियों को स्ट्रांग रखेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, आंखों के लिए फायदा करेगा, बहुत सारे, वेट को कंट्रोल करेगा। प्रेगनेंसी में तो ये जरूरी है। और आपको अगर कुछ हीलिंग ऑफ वाउंड्स, मतलब अगर कोई कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स, तो उसमें भी आपको कुछ जख्म होती है, तो वहां पे भी ये फायदा करेगा। इवन स्किन के लिए भी बहुत फायदा है। आपको लेने हैं ड्राई फ्रूट्स, आपके डाइट में बढ़ाने हैं, तो ये आप ले सकते हैं वापस शाम को 4-5 बजे, या खाली या सुबह नाश्ते के, इसमें भी आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के ड्राई फ्रूट्स पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो हो सके उतना आप अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। उसी के साथ आपको अभी थोड़ी बारिश के भी दिन है, आप सूप्स भी ले सकते हैं, और सूप्स में से अगेन आपको गले में भी आराम मिलेगा, और ये डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत हल्का है, आपको लो कैलोरी मील रहेगा, आपको वेट कंट्रोल में भी हेल्प करेगा, बहुत सारे फायदे। तो आप अलग अलग टाइप के सूप्स हेल्दी वे में, घर का बना हुआ सूप, पैकेट वाला सूप कभी भी नहीं लेना है, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट रहता है। और सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध ऐड करें। हल्दी का जो दूध है वो बहुत, मतलब आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काम करेगा, जो आपकी अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। और साथ ही साथ आप अगर थोड़ा सा बीच बीच में क्योंकि कोई भी चीज देखो हमें मॉडरेशन में रखनी है। कोई भी चीज बहुत अच्छी है तो वो कभी भी करके नहीं चलेगा, और कितना भी करके नहीं चलेगा। मतलब आपको बहुत अच्छा है, जैसे अभी मैंने बताया, कुछ हेल्दी आइटम्स आपको भी पता है जो बहुत फायदे रहते हैं। तो रात को 12 बजे उठ के वो खा के नहीं फायदा हो गया, रात को 10-11 बजे हम हेल्दी चीज खा रहे, लेट नाइट डिनर में हम हेल्दी चीज खा रहे, और कितना भी खा रहे नहीं चलेगा। आप कब खाते हो, कितना खाते हो, और क्या खाते हो, ये बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज, और एक इंपॉर्टेंट टिप है, दैट इज हमारा ये जो वाफ लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। स्टीम लेना बहुत बहुत जरूरी है। जब आप बाहर जाके आते हो तो लीजिए, आपको कुछ तकलीफ छोटी मोटी महसूस हो रही है तो लीजिए, लेकिन इसको भी आप रेगुलर वे में और प्लेन वाटर वाला लेना है। तो विद दिस मैसिव थैंक यू आपका पूरा सेशन अटेंड करने के लिए। और ये सेशन का लिंक जब जनरेट होगा आपको बस फेनिल सर के पास मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैंने अब तक ये सेशन मेरे ख्याल से
अब तक 5-6 बार लिया है, लेकिन आज का सेशन जब मैंने लिया है तो मैं खुद बोल सकता हूँ, पुराना वाला भी देखो और ये वाला देखो, मुझे लग रहा है आज मैंने इम्यूनिटी सेशन को 100% जो टाइप में मुझे चाहिए था उस हिसाब से लिया। तो थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड विश यू सेहत बरकत मुस्कुराहट थ्रू नेट्सअप। और हमने जो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट किए हैं वो जरूर यूज कीजिए। विद दिस बैक टू होस्ट एंड थैंक यू। થેન્ક યુ સર, એક બાર જોરદાર તાળી સર માટે. ખૂબ જ સરસ એમને આપણે આજની ઇન્ફોર્મેશન્સ આપી છે. મતલબ કે ઇમ્યુનિટી શા માટે આપણી લૂઝ થાય છે અને કયા કયા એવા સિમ્પટમ્સ છે જેના કારણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી ઇમ્યુનિટી ડાઉન થઈ રહી છે કે નથી થઈ રહી, અને એને વધારવા માટે પણ ઘણા બધા એવા સરે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપ્યા છે કે એના થ્રુ પણ આપણે આપણી ઇમ્યુનિટી વધારી શકીએ છીએ. તો યસ, ઓલરેડી એમણે સરસ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું ફ્રોગનો. ફ્રોગ મતલબ કે દેડકો, આપણી ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો એને દેડકો, બરોબર. તો આપણા દરેકના મગજમાં પણ જો દેડકા હોય તો એ કાઢી નાખવાના છે, ડરવાની કોઈ જરૂર નથી, બીકોઝ ઓફ ધીસ પેન્ડેમિક સિચ્યુએશન્સ, બરોબર. તો આપણા દરેકે અત્યારે શું કહેવાય કે આપણી ઇમ્યુન પ્લસ અને નેચરામોર પ્લસ પાવડર લઈને આપણે ફિલ્ડ પર ઉતરવાનું છે. કારણ કે ઓલરેડી ગુજરાતની વાત કરું તો ઓલરેડી અત્યારે જ આવતીકાલથી જ બધી હોટલ્સમાં પણ ડાઇન ઇન અને ઓલરેડી એનાઉન્સ થઈ ગયું છે, અને ગુજરાતમાં લોકડાઉન જેવું કંઈ રહ્યું નથી. અને સ્પેશિયલી આ મંથમાં આપણા લીડર્સ તરફથી પણ એક જૂન મંથની ધમાકા ઓફર આપી છે 1 નાઇટ 2 ડેઝની. તો પ્લીઝ એને અચીવ કરો. અને આની સાથે જ આપણે આજની આ પ્રોડક્ટ ટ્રેનિંગનો અહીં વિરામ લઈએ છીએ. ફરી પાછા મળીશું નેક્સ્ટ વેનસડે એક નવા સેશનની સાથે. ઓકે, તો થેન્ક